ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 3 एक्सपोनेंट एंड रेडिशल्स, जिसमें से हमारा एक्सरसाइज 3.1 वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग को देखना है ब्रेन टीजर। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अगर नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। मैं आप लोगों का एक्सरसाइज 5.2 तक पूरा कंप्लीट करा दी हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं, पूरा बनाए हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं अभी तक तो देख लीजिएगा। आज हम लोग को देखना है ब्रेन टीजर, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है हम लोग को कि 625 टू द पावर -1/2 टू द पावर 2 कौन सा आंसर होगा। तो उसके लिए हम लोग को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। इसको क्वेश्चन लिख लिए, इसको सॉल्व कर दिया। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 625 को 6 ये वाला -1/2 को अगर हटाएंगे है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं ये वाला ऊपर चले जाता है 1 और ये वाला स्क्वायर नीचे आ जाता है, तो ये माइनस हट जाता है। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में रेसिडल्स के। तो अगर इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे हो तो वो भी देख सकते हैं। अब 625 को हम लोग ऐसे फॉर्म में इसको तोड़ना है, मतलब 2 है तो यहाँ इसका 25 × 25 करेंगे। इसका एलसीएम से भी आप लोग बना सकते हैं। तो 25 × 25 करोगे या फिर जैसे 2 दिया है तो रूट भी निकाल दोगे 625 का, तो आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, तो 25 × 25 625 होता है। इस 2 को हटा के आप लोग यहाँ रूट लगा सकते हैं, है ना। या फिर नहीं लगाना चाहो तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 का स्क्वायर यहाँ बाहर में 2 है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ रूट लगा दिए हैं। ठीक है, अब ये 25 का स्क्वायर हम लोग 25 2 टाइम्स है तो ऐसे लिख सकते हैं। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, रूट से ये 2 कैंसिल हो जाता है। मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुकी हूँ, है ना। और यहाँ पास 2 बचा है, तो 25 और 1/25 और ये 2 बचा, ये तो कैंसिल हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर 625, यानी कि आंसर क्या आएगा इसका 1/625 आएगा। सेम वैसे ही हमारा बी नंबर है, इफ 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 1। अगर f टू द पावर 5x का वैल्यू 1 है तो ये इस x का वैल्यू जो एक्सपोनेंट x है उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो एक्सपोनेंट x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 1 हम लोग लिख सकते हैं। इसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि 5 से 5 कैंसिल हो जाए, उस फॉर्म में लाने के लिए हम लोग इस 1 को 5 टू द पावर 0 लिख सकते हैं। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी नंबर का वैल्यू मतलब पावर एक्सपोनेंट अगर 0 है तो वो 1 होता है। तो हम लोग इस 1 को 5 टू द पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 ही होगा। ऐसे इसलिए लिखे हैं ताकि इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाए, तो हमारा x इज इक्वल टू 0 आए। और हम लोग को x का वैल्यू ही फाइंड करना था, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया 0। अब देखो सी नंबर, 27 टू द पावर 1/3 प्लस 6 टू द पावर 1/64 टू द पावर 1/3 का होल स्क्वायर। तो हम लोग को क्या करना है, इस 3 और इस 3 के इसको कन्वर्ट कर देना है। तो 27 को हम लोग 3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं और 64 को हम लोग 4 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। ऐसे इसलिए लिखे हैं ताकि इस 3 से कैंसिल हो जाए। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से ये 3, तो क्या बचा, यहाँ 3 टू द पावर 1 बचा, यहाँ 4 टू द पावर 1 बचा। तो 3 + 4 क्या हो जाएगा 7, और 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। यही आंसर भी है। ठीक है, ऑप्शन में भी 49 दिया हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन का ही क्वेश्चन नंबर डी। फॉर एनी 2 नॉन-जीरो रेशनल नंबर a and b a to the power 4 divided by b to the power 4 is equal to, हम लोग a to the power 4 divided by b to the power 4 को ऐसे लिख सकते हैं a divided by b, क्योंकि दोनों में ही 4 है तो इसको बाहर निकाल के लिख सकते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा सिंपली, है ना। बस और कुछ नहीं करना है, बाकी तो कोई सा भी मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पास 4 वाला दिख रहा है हम लोग को, ये दोनों में ही 4 है तो हम लोग ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे देख लेते हैं। इसको भी देखो, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 4.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7 इज इक्वल टू, पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4.25 है। पॉइंट हटाने के लिए हम लोग नीचे में 100 लिख सकते हैं, उसी 100 को मैं 10 स्क्वायर लिख दी हूँ। ठीक है, अब ये 1/7 है। 1/7 को हम लोग 7 टाइम्स 1/10 10 लिखेंगे। उससे अच्छा इस 2 को हम लोग अगर ऊपर लेके जाते हैं तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। देखो यहाँ पास हमारा 4.25 है और यहाँ पास 10 टू द पावर -7 ये क्वेश्चन दिया है। हम लोग इसको 4 टू द पावर 425 पॉइंट हटाने के लिए यहाँ 100 लिखेंगे। 100 को हम लोग 10 स्क्वायर लिख सकते हैं और 10 टू द पावर -7 ऑलरेडी है। अब इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 4.25 इंटू 10 टू द पावर -7, और इस 10 टू द पावर 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। ऊपर लेके जा रहे हैं इसीलिए, तो माइनस हम लोग को पता है मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, तो -7 और -2 को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा -9, यानी कि 4.25 इंटू 10 टू द पावर -9।
अब बस इसको क्या करेंगे, 1 अपॉन पॉइंट तो हट चुका है, यहाँ से पॉइंट हट चुका है ना, पॉइंट नहीं है, 425 है। बस अब इसको आप लोग क्या करना, 1/10 इंटू 1/10 9 टाइम्स लिखना है ना, क्योंकि पावर माइनस हटाने के लिए 1/10 लिखना पड़ेगा, उसको डिवाइड करोगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर बी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक्सप्रेस 13/25 एक्सपोनेंट में दिया है, पावर में दिया है 2/5 एज ए रेडिकल्स। ठीक है, तो हम लोग को इसमें कन्वर्ट करना है। तो मैं आप लोगों को बता चुकी थी कि जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है, एक्सपोनेंट का डिनोमिनेटर 5 है, उसको हम लोग रूट लगा के सामने लिख देंगे और जो न्यूमिनेटर है वो वही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो डिनोमिनेटर में 5 था उसको एक्सपोनेंट रूट के बाहर लिख दिए हैं और ये 2 को अंदर, बस इसको इतना ही कन्वर्ट करना था। रेसिडल्स में बोलेगा कभी भी, तो रेसिडल्स का साइन ये वाला हम लोग पढ़े हैं इस चैप्टर में, ये रूट लग गया, ये 5 बाहर आ जाएगा, डिनोमिनेटर का 5, और जो ऊपर वाला है 2 न्यूमिनेटर वो अंदर रहेगा, बस। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 81 टू द पावर -3/4, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो 81 टू द पावर -3/4 है, तो हम लोग ये जो नीचे वाला रहता है उसी में कन्वर्ट करते हैं इस नंबर को। तो यहाँ 4 में था, इसलिए हम लोग 81 को 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। और आप लोग नहीं जानते हो तो एलसीएम निकाल के चेक कर सकते हो। 3 को 4 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 81 आएगा। इसे ऐसा इसलिए किया क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाए। अभी आप लोग अगर चैप्टर नहीं देखे हो, एक्सरसाइज नहीं देखे हो, तो पहले उसको देख लेना, क्योंकि ब्रेन टीजर तो आप लोग ऐसे ही बना लोगे बिना, अगर आप लोग एक्सरसाइज पढ़ लिए हो तो ब्रेन टीजर आप लोग को अपने आप बनाना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पास क्या है, 3 टू दी पावर, ये हमारा क्या बचा है, यहाँ पास 3 टू दी पावर -3 बचा। अब इस माइनस साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, 1/3 टू दी पावर, ये माइनस हट जाएगा, 1/3 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं माइनस साइन हटाने के लिए, 1/3 टू दी पावर 3, और इस 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, 3 3 9 9 3 27। ठीक है, सेम वैसे ही सी नंबर में है, सिंप्लीफाई बस करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करें। यहाँ पास 4 है तो हम लोग इसको 16 को 2 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 लिख सकते हैं। 4 से 4 कैंसिल हुआ तो 2 टू दी पावर 3 बचा, 2 टू दी पावर 3 मतलब 8 5 8 40 आंसर आएगा। अब हम लोग को एवेलुएट करना है इसको, 0 पॉइंट इसको। ठीक है, तो अब इसको कर देंगे, तो ये तो हम लोग को पता है कितना जीरो है, यहाँ 1 2 3 4 जीरो है ना, और 64 है। तो हम लोग, अच्छा यहाँ पास हम लोग देख रहे हैं कि 6 है, तो 64, अगर यहाँ 2 रहता तो 8 8 जा कर देते, 2 रहता तो यहाँ, लेकिन 6 है इसलिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, इसीलिए 2 लिए हैं। 0.2 लेना पड़ेगा, क्योंकि 0.2 को आप लोग 6 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0.0000064 आएगा। ठीक है, अब 6 से 6 कैंसिल हो गया, ऐसा इसलिए करे थे ताकि कैंसिल हो जाए। तो 0.25 टू दी पावर 5 आया। अब इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आएगा ही, और बस 5 टाइम्स है इसलिए 0.032। 5 नंबर भी आ रहा है इसलिए 3 0 लगाया, और 32 तो ऑलरेडी था। वैसे ही यहाँ पास भी हमारा 6 नंबर था, 2 2 4 2 6, तो 4 0 लगाया, 2 नंबर ऑलरेडी था। तो आप लोग ऐसे भी बिना मल्टीप्लाई के भी कर सकते हो। ठीक है, अब ई नंबर देख लेते हैं। इफ सॉल्व फॉर एक्स, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ये जो एक्सपोनेंट दिया है 3 टू दी पावर x -1, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो एक्सपोनेंट कभी भी फाइंड करने के लिए हम लोग उसका जस्ट राइट हैंड साइड वाले नंबर को ऐसे कन्वर्ट करते हैं ताकि वो कैंसिल हो जाए और एक्सपोनेंट बचे। ठीक है, तो हम लोग 27 को लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3। ठीक है, अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1/3 टू दी पावर 3, इसको लिखेंगे 3 टू दी पावर -3, ऊपर लेके जा रहे हैं तो, है ना, तो 3x -1, और इसको ऊपर लेके गए तो 3 टू दी पावर -3, क्योंकि इसको जब हटाते हैं तो ऐसे लिखते हैं, इसको जब हटाते हैं तो ऐसे लिखते हैं। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, x -1 और -3 बचा। ठीक है, अब x निकालना है, x यहीं छोड़ दिया, -3 भी अपने प्लेस में है, -1 को इक्वल किधर लेके जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, -3 + 1 क्या हो जाएगा, -2, तो x का वैल्यू क्या आ गया, -2 आ गया। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, सिंप्लीफाई 64 टू द पावर -1/6 इंटू, इसको हम लोग को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई बस करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लिए। अब हम लोग को बस ये जो नीचे का जो डिनोमिनेटर है उसमें हम लोग इसको कन्वर्ट करते जाएंगे ताकि वो कैंसिल होते जाए। तो 64 को हम लोग 2 टू दी पावर 6 लिख सकते हैं, 216 को 6 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, 81 को 3 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं, है ना। आप लोग को बस उसको ऐसा फैक्टराइज करना है कि ये जो डिनोमिनेटर है ना उसमें आ जाए, डिनोमिनेटर वाले में आ जाए ताकि वो कैंसिल हो जाए। आप लोग अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में और चैप्टर 2 में भी पढ़ चुके हैं, और ये थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को देखते ही आ जाएगा। अच्छा 81 तो 3 टू दी पावर 4 का होता है, 216 तो 6 टू दी पावर 3 होता है। ठीक है,
कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस बस करना पड़ेगा। तो 512 को हम लोग लिख सकते हैं 8 टू दी पावर 3, 16 को लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 4, यहाँ भी 4 है, ध्यान देना इसको, ठीक है। और यहाँ स्क्वायर है मतलब 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो कैंसिल कर देंगे डिनोमिनेटर से ही कैंसिल करना है, याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर से तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या बचा, 2 टू दी पावर -1, 6 टू दी पावर -1, 3 टू दी पावर 1, 8 टू दी पावर -1, 2 टू दी पावर 1, 3 टू दी पावर -1। अब हम लोग ये माइनस का साइन हटाने के लिए 1/2, 1/6, 3 में तो ऑलरेडी पॉजिटिव था इसलिए 3 ओनली। अब 8 टू दी पावर -n है तो 1/8 हटाने के लिए 2 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसको हटाएंगे तो 1/3। अब हम लोग इसको बस लिख दिया है सिंपली 1/2, 1/6, 3 को भी लिख दिया है। अब क्योंकि यहाँ डिवाइड का साइन है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, ऊपर मल्टीप्लाई जाता है तो 1/8 रेसिप्रोकल हो गया तो 8 ऊपर चले गया, 1 नीचे आ गया। 2 का रेसिप्रोकल होगा तो 1 ऊपर चले जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो 1/3 का रेसिप्रोकल होगा तो 3 ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। क्योंकि डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज किया तो नीचे वाला जितना भी नंबर था वो रेसिप्रोकल हो गया। अब सिर्फ सॉल्व करना है। 2 4 जा 8 कर दिए, 2 3 जा 6 कर दिया, ऐसे करके कैंसिल किया तो हमारा आंसर क्या आया, 3 आया, ठीक है। बस इसको कैंसिल आउट किया और कुछ भी नहीं किए हैं तो आंसर क्या आया हमारा, 3 आया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं देखे हैं तो ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है, पॉजिटिव में आंसर लाना है, ठीक है, पॉजिटिव डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो क्वेश्चन लिख लिए। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, देखो पहले तो इसको ये वाला जो हमारा रूट का साइन है इसको हटाना पड़ेगा, है ना। तो इसको हटाने के लिए मैं बताई हूं कि जो डिनोमिनेटर का रहता है उसी को तो बाहर लिखते हैं ना। जैसे x टू दी पावर 4/3 है, इसको मैं बोलूं आपको रेसिडल्स में कन्वर्ट करो तो आप लोग कैसे लिखोगे, ये जो डिनोमिनेटर का 3 है उसको बाहर लिखोगे x टू दी पावर 4। तो अगर इसी को मैं बोलूं कन्वर्ट कर दो एक्सपोनेंट में तो आप लोग ऐसे कन्वर्ट कर दोगे, है ना। तो वैसे ही इसको बस किए हैं। तो 4 टू दी पावर, इस रूट को हटाए, रेसिडल्स का साइन को हटाए तो x टू दी पावर 4 ऑलरेडी था, बस बाई 3 कर दिए। और यहाँ y के पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, बाई 3 कर दिए। सेम वैसे ही इसमें भी किए, 1/x, y 7 है, इसमें भी 3 है ना, तो यहाँ 1 तो है ही तो 1/3 किए, ऐसे कन्वर्ट करने के लिए, रूट को हटाने के लिए। फिर y 7/3 कर दिया, यहाँ पास -1 है, ये है। अब देखिए उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पास जो सिंपली हम लोग बस ये साइन को हटाने के लिए बाय न्यूमिनेटर में जाता है ये, है ना, डिनोमिनेटर में जाता है ये वाला, इतना तो पता है सबको, है ना। हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत डिटेल में देखे हैं, अगर नहीं देखे हो तो एक बार प्लीज देख लीजिएगा। अब हम लोग देखो इस साइन को हटाना है, अपॉन को हटाना है, ये जो 1 है ना इसको हटाना है। तो 1 को हटाने के लिए इसको ऊपर भेजेंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, माइनस का साइन लगाना पड़ता है, इसलिए ऊपर भेजे ना। जब हम लोग इसको हटाए तो सब में एक्सपोनेंट में माइनस माइनस लगा दिए, बस, ठीक है। अब देखो सब आ गया। अब हम लोग क्या किए, इस x वाले को एक तरफ लिख दिए, y वाले को एक तरफ लिख दिए। तो x वाले को एक तरफ लिखे तो पावर मल्टीप्लाई में है तो ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पास हम लोग ऐड कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, इसलिए डायरेक्ट माइनस ही लिख दिए हैं। और यहाँ भी पावर ऐड हो रहा है लेकिन प्लस माइनस माइनस ही होगा ना। देखो मैं बोलूंगी x टू दी पावर 2 है और x टू दी पावर -2, तो आप लोग लिखोगे 2 + -2, फिर ब्रैकेट ओपन करोगे तो x टू दी पावर प्लस माइनस -2, तो माइनस ही आ रहा है इसलिए डायरेक्ट मैं यहाँ माइनस ही लिख दी हूँ, ठीक है। अब फिर से नहीं तो 2 लाइन एक्स्ट्रा हो जाता, ठीक है। अब हम लोग 3 और 3 का एलसीएम लेते भी हैं। अच्छा 3 का तो 3 ही आएगा और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा। सेम वैसे ही इसमें 3 का तो 3 ही आएगा और 7 में से 1 माइनस करेंगे तो -6 आएगा। तो 3 2 जा 6 हो जा रहा है इसलिए -2 आया है, समझ गए जब हम लोग पावर को सॉल्व किए तो x टू दी पावर 1, y टू दी पावर -2, टू दी पावर -4 है। तो ये -2 को हटाने के लिए हम लोग अपॉन कर देंगे, 1 अपॉन लिख सकते हैं। तो यहाँ ऊपर में तो ऑलरेडी x इसलिए x अपॉन y टू दी पावर 2। अब इसको हम लोग ऐसे, हम लोग को आंसर पॉजिटिव में ही लाना है इसीलिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं। तो हम लोग इसको पॉजिटिव में लाने के लिए पलट दिए, इस पावर का साइन को हटाने के लिए y² को ऊपर ले गए, x को नीचे ले आए, तो पावर का ये जो रहता है ना ये माइनस हट जाता है, ठीक है। अब हम लोग बस क्या किए, ब्रैकेट ओपन कर दिया, 4 2 जा 8 कर दिया। ये 4 इसके लिए भी है, ये 4 इसके लिए भी है, इसलिए 4 2 जा 8 क्योंकि इसी में 2 है, 4 2 जा 8 कर दिए। और यहाँ पास तो कुछ भी नहीं है, 1 है मान लो, तो 4 1 जा 4 कर दिए। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को एवलुएट करना है बस ये क्वेश्चन को, तो लिख लेंगे क्वेश्चन। अब यहाँ 16 को इस 4 में कन्वर्ट करना है डिनोमिनेटर में, तो 2 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं, कैंसिल किए 2 टू दी पावर 3 8 आएगा, यानी कि आंसर 24। फिर इसको -2/3 है तो 3 में कन्वर्ट करना है 27 को, तो 3 टू दी पावर 3, 3 से 3 कैंसिल हुआ तो 3 टू दी पावर -2 आया। माइनस का साइन को हटाने के लिए 1 बाई लिखते हैं,
है ना। अब हम लोग बस कुछ नहीं किया, 3 3 या 9 हुआ, 2 1 जा 2, 9 का 9। अब वैसे ही इसमें भी कर देंगे हम लोग सेम टू सेम। यहाँ 9, यहाँ पास डिनोमिनेटर 2 है तो 3 स्क्वायर लिख देंगे तो 2 कट जाएगा, यहाँ भी 3 स्क्वायर लिख देंगे तो 2 कट जाएगा, कैंसिल कर दिया यहाँ पास। अब यहाँ पास 3 स्क्वायर बचा, यहाँ 3 टू दी पावर -1 बचा, माइनस का साइन हटाने के लिए 1/3 लिख दिए, कैंसिल किए तो 9 2 जा 18 आया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इस बहुत सिंपल है वाला, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे सबसे पहले। 5 5 जा 25, 12 12 जा 144, इन दोनों को ऐड किया तो 169 आया। अब 169 आया और यहाँ 1/2 है, 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 2 है इसलिए स्क्वायर में ही लाना है। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 13 का 1 तो 1 ही होगा, तो आंसर क्या आया, 13 आया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन दिया है हम लोग को एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो लिख लेंगे क्वेश्चन। अब देखो यहाँ 2x 2 एक्सपोनेंट में पूरे में ही x है, कितने बार है 2, 3 टाइम्स है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 3 × 2 टू दी पावर x, क्योंकि 3 टाइम्स है ना। देखो 2 2 4 2 6 होगा ना, और हम लोग अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 6 आता है, इसीलिए हम लोग बस ऐसे किए हैं कि 3 को 2 जो है 3 टाइम्स है, इसलिए 3 टाइम्स है, इसलिए मल्टीप्लाई किए हैं ऐसा। ठीक है, क्यों कर रहे हैं वो भी मैं बता रही हूँ। फिर 2x 1/2 19 हो गया, इस 3 को ट्रांसफर किया, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड हो गया, कैंसिल किया तो 64 आया। अब ये 64 को हम लोग 2 टू दी पावर 6 लिख सकते हैं। ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है। ऐसे इसलिए कभी भी x का वैल्यू बोलता है तो हम लोग जो उसके नीचे वाला वेरिएबल रहता है उसको सेम लाने का कोशिश करते हैं ताकि ये कैंसिल हो जाए, तब ना ये x बचेगा, तभी तो हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो क्या आया, x का वैल्यू 6 आया। ठीक है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 का ही क्वेश्चन नंबर 2 है ये वाला। इसमें भी हम लोग को ऐसा इसको कन्वर्ट करना है कि कैंसल हो जाए तब x का वैल्यू इसके बराबर आ जाए, है ना। तो 255 है और यहाँ पास 32x है, तो हम लोग इसको 8 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3, और ये तो जैसे है वैसे ही रहेगा। 32 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5। ऐसे इसलिए कर रहे हैं जैसे इसमें कैंसिल हो गया वैसे हो जाए, ताकि इसलिए कर रहे हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं फॉर्मूला AM/n, तो इसको कैसे लिखते हैं, AM × n। तो ये ऐसे ही है तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये भी वैसे ही है तो इसको ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों में ही पावर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वेरिएबल नीचे बच रहा है वो 2 2 बच रहा है, तो कैंसिल कर दिए। देखो कैंसिल हो गया जैसे इसमें कैंसिल हुआ, तो अब क्या बचा, 5x = 7, 65 बचा। x को यहीं छोड़ दिए, 5 मल्टीप्लाई में था तो इससे डिवाइड कर दिए, तो आंसर क्या आएगा, 153 आएगा। जब आप लोग 765 को 5 से डिवाइड करोगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 153। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए और इसको कंपेयर कर दे। तो वैसे ही किए हैं पहले, तो इस 4 को हम लोग इसके रूप में इसके में लाने के लिए 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। सेम वही a टू दी पावर m, n है तो AM × n होता है, तो वैसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 2 2 जा 4x, 2 1 जा 2, इधर तो सिंपली जैसे था वैसी है। अब देखो ये 2 के फॉर्म में आया, ये भी 2 के फॉर्म में, अब सिर्फ इसका एक्सपोनेंट बचा है 2x + 2 4x - 2 लिख लिए। अब हम लोग सिर्फ लाइक टर्म को एक तरफ लिख देंगे, नंबर को एक तरफ लिख देंगे। तो 2x यही है, 4x इधर कन्वर्ट भेज दिए, ट्रांसफर कर दिए तो -4x हो गया, -2 यही है, +2 को इधर भेज दिए तो -2 हो गया। -2x आएगा, माइनस करेंगे तो, और ये -4 आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 2 + 2 4, और दोनों में ही माइनस इसलिए यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल कर दिए, क्या बचा यहाँ 2x = 4, x को यहीं छोड़ दिए, ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया, तो 2 2 जा 4, x का वैल्यू क्या आया 2। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हम लोग को ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग को फाइंड करना है x का वैल्यू, जैसे हम लोग इसमें बनाया सेम टू सेम वही चीज फिर से बोला है। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। इसके नीचे 1 मान लिया, 4 और 1 कैल्सियम 4 आया, 4 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, उस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, फिर 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1 आया, तो 4 में से 1 माइनस किया 3, और ये 4 तो एलसीएम वाला था। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या किए, इस 3/4 को इधर भेज दिए। ठीक है, तो जब इस 3/4 को हम लोग इधर भेजेंगे तो क्या होगा, यहाँ पास हमारा देखो, यहाँ पास 4x तो यहीं पास है, यहाँ एक लाइन और बता देती हूँ, इस लाइन को फिर से देखना है। यहाँ पास यहाँ 4x है ही, इसको हम लोग इस 4x को, ये 3/4 को हम लोग लिख सकते हैं 1/4, और इस 3 को हम लोग इधर भेज दिए हैं क्योंकि ये डिवाइड में था तो इधर आके मल्टीप्लाई, इधर ऊपर में 3 था, है ना, मल्टीप्लाई में है, ऊपर में है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, समझ रहे हो यहाँ पास। अब इसको हम लोग, इसको ही मैं यहाँ डायरेक्ट ऐसे लिख दी थी, यहाँ 4x 1/4 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 टू दी पावर -1, और इसको डिवाइड करेंगे तो 8 जा, है ना। अब इसको इसी में दोनों में ही 4 4 सेम है, तो ये वेरिएबल को एक बार लिख देंगे x - 1, दोनों 4 4 को एक बार लिख दिया और यहाँ x - 1 लिख दिया। समझ गए ये कैसे लाइन आया है, ये वाला लाइन। ठीक है, अब सिंपल बस है, इसी को हम लोग फिर से वही लिख दिया है 4x। अब इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इतना करने का जरूरत ही नहीं था, हम लोग को डायरेक्ट ही लिख देते 4x/4, ये 4x/4 आया यहाँ से, और यहाँ पास इक्वल आया 24। ठीक है,
इस लाइन को ध्यान देना, यहाँ पास 3 को हम लोग सिर्फ ट्रांसफर किए हैं और यहाँ 4x/4 बचा, क्योंकि 3 ट्रांसफर किए हैं, 1/4 तो यही था। अब 4 से 4 को भी कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग को एक्सपोनेंट फाइंड करना है, इसीलिए हम लोग वैसे नहीं करके 4x को यहीं छोड़ दिए हैं, 4x को यहीं छोड़ दिए हैं, इस 4 को ट्रांसफर किए हैं, तो 8 4 जा 32 हो गया। अब 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 5, ऐसे इसलिए कर रहे हैं ताकि कैंसल होकर सिर्फ एक्सपोनेंट बचे, तभी हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2x = 5 बचा। अब ये 2 मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया 5/2। सिर्फ इसीलिए ऐसे किए हैं, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते थे। ठीक है, अब डायरेक्ट कैंसिल करेंगे तो 24 तो एक्सपोनेंट नहीं था, तो गलत हो जाता, इसीलिए ऐसे करना पड़ा। इसीलिए हम लोग हमेशा कभी भी एक्सपोनेंट वाला x का वैल्यू फाइंड करने बोलेगा तो राइट हैंड साइड वाले नंबर को लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर के इक्वल करते हैं, ताकि वो कैंसिल हो जाए, जैसे हर में कैंसिल किए हैं, ताकि फिर हम लोग कंपेयर कर सकें। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 ही तक है लास्ट। अब हम लोग का क्वेश्चन है हॉट्स एंड इनरिचमेंट क्वेश्चन, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है।